Okay बच्चों, now we are going to discuss the new topic that is the speed of sound and different media. मतलब अभी क्या हमने देखा था कि स्पीड ऑफ साउंड, दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ वेव। अभी तक बेटा हमने एक क्वेश्चंस पहले भी किए थे, वहां पर हमने आपको बता दिए थे कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हम बात कर रहे थे एयर। एक्चुअली बेटा यदि बात करें साउंड वेव की और स्पीड की, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अल्टीमेटली बेटा कि पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है ना, एंड दैट पार्टिकल मे बी द कंस्टेंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड, दैट मे बी द कंस्टेंट पार्टिकल ऑफ लिक्विड, दैट मे बी द कंस्टेंट पार्टिकल ऑफ गैस। बेटा हम कोई भी तो मीडियम ले सकते हैं, सॉलिड ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं। देन डेफिनेटली यू नो ना कि जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम है सॉलिड लिक्विड गैस का, वह एक दूसरे से बेटा क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अटैच होता है। चलो हम थोड़ी सी डिटेल में आपको बताते हैं कि एक्चुअली हम बात क्या करने जा रहे हैं, क्यों हम बात कर रहे हैं कि डिपेंडेंसी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम क्या है, मीडियम पे क्यों डिपेंड करता है बेटा। यदि हम बात करें मैटर की बात करें, किसी भी मैटर की बात करें बेटा, तो मैटर कितने टाइप में क्लासिफाइड है बेटा। यदि हम इनिशियल लेवल पे बात करें, जनरली बात करें, जनरली तो यू कैन से 3 टाइप्स। हम फोर्थ एंड फिफ्थ की बात नहीं करते बेटा। सो फर्स्ट वन इज सॉलिड, ओके, सेकेंड वन इज लिक्विड, ओके, एंड थर्ड वन इज गैस, ओके। एंड यू नो दैट कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट की बात करें एटम्स, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी क्रिस्टल, कोई भी एक मैटर पकड़ लो बेटा, यदि हम बात करें सॉलिड है, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं, दैट विल बी द ग्रेटर इन केस ऑफ सॉलिड, दैट विल बी द ग्रेटर इन केस ऑफ सॉलिड, वेयर एज in liquid it will be smaller in magnitude with respect to solid, and बेटा क्या होगा, गैस में तो और भी क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है। क्लियर है? सो जो बेटा यदि हम साउंड वेव यदि हम उससे प्रोपगेट करेंगे, तो जो मीडियम की पार्टिकल होगा वो जो वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेशन से क्या होने वाला है वो चीज हमको देखना चाहते हैं। कब? जब सॉलिड से पास करें, लिक्विड से पास करें और गैस से पास करें। Okay, so you can see over here the speed of sound in different media at 25 degrees Celsius. That means we are talking this speed of sound at 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किए हैं यहां पर। दैट मीन्स कि क्या टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी होता है? यस। क्या होता है, टेम्परेचर वेरी करोगे तो बेटा स्पीड भी वेरी कर जाएगा। इसीलिए हम यहां पर टेम्परेचर को एक फिक्स टेम्परेचर पे बात करते हैं और उसको हम कांस्टेंट अभी लेके चलते हैं। दैट विल बी द व्हाट, 25 डिग्री सेल्सियस पे हम बात कर रहे हैं। कितना पे? 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द रूम टेम्परेचर। क्या किस पे बात कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर वी हैव सम सॉलिड, वी हैव सम लिक्विड, वी हैव सम गैसेस, ओके। अब हम देखते हैं सॉलिड के अंदर भी यदि आप डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड लेते हो तो उसमें स्पीड कुछ और होगा। लिक्विड के अंदर भी डिफरेंट लिक्विड लेते हो बेटा तो उसमें स्पीड कुछ और होगा, और गैस में कुछ और होगा। सो जनरली हम देख रहे हैं कि सॉलिड की बात करें तो एल्यूमिनियम में कितना होता है, 6420, निकेल में कितना होता है, 60 क्या चीज है बेटा, यहां पर देखो 6040। ऑल दिस स्पीड किसमें है, मीटर पर सेकंड में। तो बेटा आपको इतने सारे रिमेंबर नहीं करना है, आपको इतने सारे याद नहीं करना है कि हम बस बैठ गए सारे को रटने के लिए। जस्ट एक बार हम दिखा रहे, कंपेयर कर रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस किसमें स्पीड जो है सबसे ज्यादा होता है, किसमें ग्रेटर होता है। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर कि ऑल स्पीड यदि हम बात करें बेटा सॉलिड में, दैट इज एबव कितना, 4000 अप्रोक्सीमेट, यदि 4000 से एबव भी है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड। बेटा यहां पर वाटर में यदि देखें तो वाटर में अप्रोक्सीमेट 1500 के करीब
1500 मीटर पर सेकेंड है। वही आप यदि गैस में बात करो, हाइड्रोजन में, यू कैन सी ओवर हियर दैट इज अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1200 के करीब है। ओके, और यहां पर बात करें तो एल्युमिनियम में 6000। सो बेटा देख रहे हो कि कितना ज्यादा सॉलिड में स्पीड क्या है, लिक्विड और गैस के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। इतना तक क्लियर हो गया सबको? तो मेनली हम यही आपसे बात कर रहे थे, एक्चुअल में हम कंपेयर करना चाहते थे कि स्पीड यदि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में हम साउंड वेव को प्रोपेगेट कराए तो किस मीडियम में ज्यादा स्पीड होगा। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर, बेटा एयर में देख लो, एयर में कितना है, एयर में है, you can see over here कि this one is the hydrogen, this one is the helium, this one is the air, 346. So I have already discussed with you the speed of sound is approximately 343 in air. Is it clear to everyone? So ये बेटा ये स्पीड था डिफरेंट मीडियम में। सो कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे फ्रॉम दिस? So we can conclude from this, yes, the speed of sound in solid is greater than the speed of sound in liquid as well as gas. Obviously, from here you can say that the speed of sound in liquid is greater than the speed of sound in gases. Clearly बेटा? तो ये conclude यही था कि speed of sound in solid is greater. Now you can see over here, definitely हमने एक टेम्परेचर कांस्टेंट पर लेके चले थे, तो डेफिनेटली बेटा क्या है, सम डिपेंडेंसी है किसका, साउंड वेव का। So you can see over here, the speed of sound depends on the following factors. So क्या है बेटा factors? तो first factor is temperature. तो हम यहां पर पहले, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि the properties or you can say the nature of sound depends on the what medium, you can see over here, and the order of the speed of sound is, क्या होगा, पहले डिस्कस किए थे कि सॉलिड में सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। क्लियर है बेटा यहां पर? सो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में, देन लिक्विड एंड देन गैस। सो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद रखो। क्लियर है? यू कैन सी ओवर हियर, एक जीआईएफ से दिखाना चाहते हैं कि जो सॉलिड में था बेटा, वो देखो प्रोपगेशन जल्दी हो गया, वो जल्दी हो गया, उसके बाद लिक्विड का हुआ और उसके बाद गैस का हुआ, जबकि हमने तीनों पे देखो प्रोपगेशन एट द सेम टाइम स्टार्ट किए थे, एट द सेम टाइम स्टार्ट किए थे, बट ये यहां से यहां फास्ट चला गया एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। इफ यू विल कंसिडर दिस इज solid and this is liquid, this is the gas, so from here clearly you can say yes, the sound of speed of sound in solid is greater than the liquid as well as gas. क्लियर है बेटा? चलो, सो द फर्स्ट डिपेंडेंसी यदि यहां पर हम देख ले, क्या सॉरी फर्स्ट की बात कर लिए। नाउ यू कैन सी ओवर हियर टेम्परेचर। पहले तो मीडियम की नेचर पे हमने देख लिया और हमने डिस्कस भी कर लिया कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में कम और गैस में कम। अब सेकंड डिपेंडेंसी की बात करते हैं बेटा, दैट वन इज व्हाट, टेम्परेचर। सो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? एक्चुअली बेटा यदि टेम्परेचर की हम बात करें तो अभी आप नहीं समझोगे कि जो टेम्परेचर से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी होता है, क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स की बात करें से उससे क्या होता है कि द टेम्परेचर विल इंक्रीज देन द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी को यहां पर हम रिलेट करें तो बेटा क्या कर सकते हो कि वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, और वाइब्रेशंस के कारण ही तो साउंड प्रोपगेट होता है बेटा। सो यू कैन से यस, इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल इंक्रीज, तो क्या होगा, टेल मी, द टेम्परेचर will increase, temperature will increase, तो क्या होगा, टेम्परेचर यदि इंक्रीज होगा तो ये रेफर करेगा क्या चीज, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा बेटा, विल इंक्रीज, विल इंक्रीज। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? कैसे इंक्रीज किया? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो बेटा, और यदि काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो दैट मींस वाइब्रेशंस को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो।
क्या कर रहे हो, वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल विल इंक्रीज, दैट्स व्हाई साउंड विल क्या होगा, फास्टर ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस सिचुएशंस। क्लियर है यहां तक सबको? तो ये था टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, थर्ड वन क्या होगा बेटा, प्रेशर पे डिपेंडेंसी। क्या होगा, प्रेशर पे डिपेंडेंसी। सो यू कैन सी ओवर हियर द स्पीड ऑफ साउंड is defined as the ratio of distance traveled by the sound and the time taken by that sound wave to travel from one position to other positions। क्लियर है बेटा? सो जो सिंपल डेफिनेशंस आप स्पीड की पढ़ते हो बेटा वही है। सो बेटा यहां पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि साउंड वेव प्रेशर पे कैसे डिपेंड किया। सो बेटा एक्चुअली में हमने आपको दिखाए थे कि जब एक ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल लिए थे और हम देखे थे कि यदि प्रेशर विल इंक्रीज, क्या होता है, प्रेशर विल इंक्रीज होता है तो मीडियम में बेटा यदि साउंड वेव प्रोपेगेट करता है तो टू रीजन फॉर्म हो रहा था। वन इज, बताओ, एक क्या था, कंप्रेसिव रीजन, एक था रेयरफैक्शन रीजन। एक था कंप्रेसिव, एक था रेयरफैक्शन। सो बेटा यदि प्रेशर विल इंक्रीज हो रहा था, प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, दैट मींस मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहा है, दैट मींस कंप्रेसिव रीजन बन रहा है। और उसमें क्या हो रहा था कि साउंड, यदि प्रेशर इंक्रीज करोगे बेटा तो साउंड की स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, और यदि प्रेशर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल आल्सो डिक्रीज। क्लियर था? क्योंकि प्रेशर के कारण ही तो रेयरफैक्शन और क्या होता है, कंप्रेसिव रीजन बनता है। सो इतना तक क्लियर है? सो प्रेशर पे भी डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मीडियम पे तो डिपेंड किया ही। सो दिस इज द ऑल अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड के जो डिपेंडेंसी है उसके बारे में बेटा हमने पढ़ लिया। सो एक कंक्लूजन पे हम लोग चले जाते हैं कि कंक्लूजन क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड इज इन सॉलिड, द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड and the speed of sound in liquid is greater than the speed of sound in gases। so this one is the conclusion। अल्टीमेटली बेटा यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर को यदि हम उतना ना भी याद रखें, लेकिन आपको ये तो याद रखना है कि नेचर ऑफ मीडियम पे तो डिपेंडेंसी होता ही होता है, और होता है तो किस में ज्यादा होता है, सॉलिड में, देन लिक्विड, देन गैस। और टेम्परेचर पे क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो साउंड के स्पीड में ग्रेटर होगा कि, सॉरी, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। सिमिलरली यदि प्रेशर विल इंक्रीज तो साउंड का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। सो बेटा हमने सारी बातें यहां पर डिस्कशन किए और उसके पीछे कॉज क्या होता है, आखिर टेम्परेचर इंक्रीज करने से साउंड का स्पीड क्यों इंक्रीज कर गया, हमने वो भी बताया कि अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया और वाइब्रेशन वहां से इंक्रीज किया। उसी प्रकार हम आपको प्रेशर में बताया कि प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इंक्रीज कर जाता है। इतना तक क्लियर है? ओके बेटा।